दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मुझे आशा है कि मेरे प्रभु ने आपको, आपके परिवार को, जितने भाई बहन सुनते हैं सबको सही सलामत रखा होगा। प्रभु की महिमा हो इस बात में। और आइए हम याकूब का पुस्तक 5 अध्याय का वचन हम 1 से लेकर 4 तक हम देखेंगे। यहाँ पर एक चेतावनी दिया हुआ है नहीं? चेतावनी किसको दिया है? धनवानों को एक चेतावनी देता है परमेश्वर, है नहीं? अब ये चेतावनी का मतलब ये नहीं है कि वचन के द्वारा मैं आपको डराने का कोशिश कर रहा हूँ, है नहीं? डराने का नहीं है, पर इसमें एक चेतावनी जो परमेश्वर एक सलाह देता है, एक बचाओ, धनवान को बचाने के लिए एक चेतावनी देता है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। पहला वचन में लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूं। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। आमीन। और दूसरा में कहता है, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्र को कीड़े खा गए हैं। 3 में कहता है सॉरी, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वो काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी और तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। आमीन। और 4 में कहता है, देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है और लाने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आमीन। परमेश्वर का इस वचन पढ़े जाने में परमेश्वर की महिमा हो और जितने भाई बहन सुनते हैं उनको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। अब इस वचन के आधार पर अगर आप देखें तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, चेतावनी क्यों देता है? ये पहला बात एक बात हमें यहाँ सिखाने का कोशिश वचन करता है। कई लोग जो हैं परमेश्वर को भूलकर धन के पीछे भागते हैं। हाँ, आपने सही सुना, परमेश्वर को भूल जाते हैं। आज मसीह समाज में देखें, संसार के जितने भी लोग जो हैं आज अंतिम दिनों के टाइम में क्या करें? धन के पीछे भाग रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं। अब ये नहीं, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दो, कमाना छोड़ दो। ये भी नहीं है कि जो धनवान है वो अपना धनवान सारा मतलब दान कर दे, बर्बाद कर दे। ये कहने का मतलब नहीं है। पर धन के साथ साथ हमें परमेश्वर की खोज में भी जरूरी है नहीं? तो इसलिए उन लोगों को परमेश्वर क्या करता है? केवल धन के पीछे भागते उन लोगों को परमेश्वर क्या करता है? चेतावनी देता है। और दूसरा बात क्या कहता है? अगर आप 2 से 3 तक वचन पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं फिर पढ़ देता हूँ। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्र को कीड़े खा गए हैं। और 3 में कहते हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वो काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान मांस खा जाएगी और तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। आमीन। ये अंतिम युग में धन बटोरने के सिवा एक काम भी है जो परमेश्वर का काम करना है, लोगों को बचाना है, लोगों को अंधकार से बाहर निकाल के लेके आना है। ये वचन का मतलब है। और इसका मतलब ये है, दूसरा में कई लोग क्या है कि अपने धन पर घमंड करते हैं, अपने कपड़ों पर घमंड करते हैं, अपने ताकत पर घमंड करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, कई लोग क्या करते हैं? बहुत चीज़ों में क्या करते हैं? अपना धन दौलत पर, अपने कपड़ों पर, अपनी संपत्ति पर, है नहीं? सब चीज़ों में क्या करते हैं? घमंड करता है। इसलिए उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या करता है? चेतावनी देता है वो धनवानों को, है नहीं? और जो लोग लोगों को अपने नीचे दबा के रखना चाहते हैं उन लोगों को परमेश्वर क्या करता है? चेतावनी देता है। 4 वचन में आप लोगों के लिए पढ़ दूं। यहाँ कहता है, देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारी खेत काटे और उनकी वो मजदूरी तुमने धोखा देकर रख ली है। आमीन। हालेलुया। अगर ये वचन आप समझे तो मैं धनवानों को परमेश्वर क्या करता है? चेतावनी देता है। अपने अमीर होने के लिए अपने से नीचे जो आपके नीचे काम करते हैं उनका जाला जो है, उनका मजदूरी आपने क्या कर ली है? रख ली। अगर संसार के जितने भी अगर हमारे मसीह समाज से लेके जितने भाई बहन सुनते, कोई भी धर्म का हो, मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से। अगर आपने धनी होने के लिए, अमीर होने के लिए अगर गरीबों का पैसा आपने मारा है तो लौटा दीजिए। अगर उनका जगह जमीन आपने कब्जा किया है तो क्या करिए? लौटा दीजिए। क्योंकि देखिए, आप ये भूल में मत रहिए, है नहीं? आप ये भूल में मत रहिए कि मुझे कोई
कुछ मेरा न्याय करने वाला नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या है, पावर है, पैसा है। पर याद रखिए, वो गरीब का रोना, वो गरीब का बद्दुआ, वो गरीब का हाय जो है परमेश्वर के कान तक पहुंच गया है। देखिए, मैं वचन पढ़ के सुना देता हूँ। 4 कहता है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है, और लाने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आमीन। अगर आप ये वचन सुन रहे हैं, आपके द्वारा अगर कोई गलती हुआ है, कोई भी आपके नीचे काम किया है, कोई भी, तो आपने उसका मजदूरी नहीं दिया है, तो आप उसको दे दीजिए। आमीन। इसका मतलब है कि परमेश्वर क्या करता है, मजदूरों को क्या करता है, हक मारने वालों को परमेश्वर क्या है, सख्त खिलाफ है। हाँ, आपने सही सुना, जो मजदूरों का हक मारते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का सख्त खिलाफ है, उनसे नफरत करता है परमेश्वर। तो इसलिए वचन क्या करता है, धनवानों को चेतावनी देता है कि तुम सुधर जाओ, है नहीं। परमेश्वर क्या करता है, धनवानों को चेतावनी देता है। पहला बात क्या कहता है, जो लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं उनको चेतावनी देता है। दूसरी बात, मजदूरों का हक क्या कर, मजदूरों के ऊपर शोषण करते हैं, उनका कमाई रख लेते हैं, उनको दबाते हैं, एक दास की तरह रखना चाहते हैं, उनको चेतावनी देता है। तीसरा बात कहता है, धन केवल जमा करके रखते हैं कि क्या है, और वो यूज नहीं करते, अच्छा यूज कामों में यूज नहीं करना चाहते, कोई गरीब को नहीं देना चाहते, उनके लिए भी चेतावनी है। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको दिया है तो दूसरे के मदद के लिए भी तैयार रहिए। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। और ये वचन जो है धनवानों को इसी बात पर चेतावनी देता है। कहता है कि, फिर मैं पढ़ देता हूँ, पहला वचन कहता है, हे धनवानों सुन तो लो, अपने आने वाले कलेश पर चिल्ला चिल्ला कर रो, क्योंकि आपने गलती की है। इसलिए वचन कहता है, सुन तो लो और सुन लो। अगर आज ये वचन जितने भाई अगर सुन लेते हैं, अगर आपसे गलती हुआ है, तो परमेश्वर आपको माफ करेगा। आमीन। इस वचन के द्वारा जितने भाई बहन सुनते हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। आमीन। जय मसीह।